When the sun rays reaches the Earth's surface, some portion is reflected back into the atmosphere as radiation flux, while the remaining, we can say 70% of radiation is absorbed, warming the land, atmosphere and ocean. The frozen water of Antarctica and Arctic has retreated, and this meltdown is occurring rapidly since 1980. The rise in temperature causes wildfire, which has swept away many tropical forests. A solution for this is greenhouse plants, which has been introduced in many parts of the developed nations. और क्या क्या ऐड करने का है? अभी ये हो गया है, अभी अपने अरे गाइस, सुबह से काम कर रहे हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं ना। अरे मोहित, 5 मिनट का तो ब्रेक लेते हैं ना यार। ओके गाइस, 5 मिनट का ब्रेक। क्या 5 मिनट का ब्रेक है? ऐसे 5-5 मिनट में ब्रेक लोगे ना तो हो गया प्रोजेक्ट। अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है मैंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। हो जाएगा यार। क्या हो जाएगा यार? यार हम लोग ये जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ 10 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने से कुछ होने वाला है? क्या हम लोग सच में अपनी अर्थ को प्रेजेंट कर रहे हैं? क्या हम लोग सीरियसली सोच रहे हैं इस बारे में? आई थिंक ही इज राइट। हमें ग्लोबल वार्मिंग को कोई बुक के चैप्टर के जैसे नहीं लेना है। ग्लोबल वार्मिंग सच ए सीरियस मैटर। आपको क्या लगता है मोहित? हो गया था प्रवचन शुरू। प्रवचन? कम ऑन गाइस, बी प्रैक्टिकल। ग्लोबल वार्मिंग से मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? 26 जुलाई जब पूरा बॉम्बे पानी में था, सुनामी, अर्थक्वेक, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है? आज भी जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। अरे यार, ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? सोचो, तुम्हारे पास एक पौधा है, तुम उसे पानी नहीं दोगे, उसका ठीक से ध्यान नहीं रखोगे तो वो एक दिन मुरझा जाएगा। उसी तरह हमारा ये अर्थ है, अगर तुम उसका ध्यान नहीं रखोगे तो वो भी एक दिन इसी तरह खत्म हो जाएगा। पता है, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन है डिफॉरेस्टेशन। इंसान को कम से कम 20 से 25 पेड़ों की लकड़ियों की जरूरत होती है और हमारे इस सिटी को डेवलप करने के लिए हम इसी फॉरेस्ट को काटते हैं। अच्छा चलो, संतोष, तुमने कितने पेड़ लगाए हैं? नहीं। संदेश? हर्षल? मोहित? मैंने भी नहीं। और इसी वजह से हर साल ग्लोबली अपना टेम्परेचर 0.74 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है और नॉर्थ पोल पे जो ग्लेशियर्स मेल्ट डाउन हो रहा है उसका पानी भी अपने समुद्र में मिलकर अपने सी लेवल को बढ़ा रहा है। और सोचो, ये एक्सेसिव पानी कहाँ पे जाएगा? लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपल स्टेप्स, जैसे कि टेलीविजन को हम हमेशा रिमोट कंट्रोल से बंद कर देते हैं, लेकिन हमेशा हमें मेन सप्लाई से बंद करना जरूरी है। मार्केट में स्टार रेटेड अप्लायंसेस है, हमें वही प्रेफर करने चाहिए। और ये देखिए, हम कब से बात कर रहे हैं लेकिन ये मॉनिटर चालू है। कितना पावर वेस्ट हो गया है पता है? हम सब लोगों को कार चलाने का शौक है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कम करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग ट्रैफिक में फंसे हैं फिर भी हमारी कार स्टार्ट है, हम लोग उसे बंद क्यों नहीं रखते? और हाँ, कार में कम से कम लोड होना चाहिए, एटलीस्ट 70 के नीचे स्पीड होनी चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों से हम एटलीस्ट 10% फ्यूल की बचत कर सकते हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो यार, यही मेजर लेके शायद हम अपने अर्थ को बचा सकते हैं, वरना तो इसका मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी, हम सब मर जाएंगे। अरे हमारा तो ठीक है, लेकिन हमारे आने वाले बच्चे?